नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कंपटीशन की दुनिया क्या है, आखिर क्यों असफल हो जाते हैं अभ्यर्थी, क्यों नहीं निकाल पाते हैं एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का बेस्ट तरीका क्या है। तो आइए इसको समझेंगे शेर और हिरन की एक छोटी सी कहानी से। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जंगलों में कि शेर भी दौड़ रहा है और हिरन भी दौड़ रहा है। दोनों के दौड़ने का उद्देश्य है, क्यों दौड़ रहे हैं। एक तो जान बचाने के लिए दौड़ रहा है और एक भूख मिटाने के लिए दौड़ रहा है। इनमें से दोनों को पता है कि अगर हिरन तेज़ ना दौड़े तो उसको ये पता नहीं कि कौन से मिनटों सेकंडों में उसका जीवन ख़त्म हो जाएगा। शेर इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसको ये पता है कि ये शिकार है, ये अगर मिल गया तो मिल गया, पता नहीं अगला शिकार मिले या ना मिले, भूखा रहना पड़े। तो दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों के उद्देश्य हैं सेम। इसी प्रकार कंपटीशन में भी हज़ारों अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं, सबका उद्देश्य है किसी को, मतलब कौन ऐसा अभ्यर्थी है जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, चाहे वह एवरेज हो या टॉपर हो या कई साल से तैयारी कर रहा हो। कोई अभ्यर्थी है पिछले 3-4 साल से लगा हुआ है, कोई बिल्कुल अभी नए बैच का आया हुआ है। तो मतलब ये कंपटीशन की दुनिया है, इसमें बहुत रंग बिरंगे छात्र मिलेंगे आपको, हर टाइप का स्टूडेंट मिलता है। सभी को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, लेकिन पद जो हैं वो बहुत सीमित होते हैं, अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होती है। तो ये बहुत बड़ी रेस है, ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, ये रंग बिरंगी दुनिया है कंपटीशन की। तो इसमें क्यों असफल हो जाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। तो शेर और हिरन दोनों ही दौड़ रहे हैं, दोनों का उद्देश्य है एक जान बचाने के लिए, एक भूख मिटाने के लिए। इसमें से जो प्रबल, पूरी मजबूती के साथ, पूरे विश्वास के साथ दौड़ेगा वही जीत जाएगा। आपने देखा होगा कि शेर जो है वो काफ़ी स्पीड से दौड़ता है, उसकी जो स्पीड है वो हिरन से काफ़ी अधिक है। फिर भी हिरन, कभी देखा होगा कि हिरन अपनी जान बचाने में भी सफल हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बचा पाता और शेर का शिकार हो जाता है। दोस्तों, इनमें से जिसने भी लापरवाही करी, जरा सा भी इधर उधर भटका या दिमाग हटा, तो उसका खेल ख़त्म कंपटीशन में। क्योंकि पता नहीं कि मान लीजिए आप 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से हो सकता है कि अभी जो है कोई भर्ती निकले, उसमें अभी 1 साल से तैयारी करने वाला भी अभ्यर्थी बैठे। तो जो अधिक विश्वास और परिश्रम, ये कहिए कि अपना पूरा 100% देगा, वो सफल हो जाएगा एग्ज़ाम में। और जो ज़रा सी भी लापरवाही कर देगा तो ये पता नहीं जो उसके पीछे जो लड़का आ रहा है, जो 1 साल की तैयारी का अनुभव है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो 1 सेकंड में उसको हटा देगा। तो ये पता नहीं कंपटीशन में कौन कितने समय से तैयारी कर रहा है, कितनी मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। तो इसमें तो हर टाइप का लड़का है। तो इसमें यही है कि जो जितनी तैयारी करेगा, जितने स्मार्ट तैयारी करेगा, वो उतना ही सफल हो जाएगा। तो अब एक बात उठती है कि स्मार्ट तैयारी कैसे करें, किसी एग्ज़ाम को निकालने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का, चाहे आप मान लीजिए आप कोई सा यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी SSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी PCS दे रहे हैं, लेखपाल दे रहे हैं, या आप रेलवे दे रहे हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उसको कैसे निकालें, क्या उसका बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मान लीजिए आपने कोई यूपी SSC से एग्ज़ाम फॉर्म भरा या कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, तो सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस चेक करें कि सिलेबस में क्या है। सिलेबस को बारीकी से देखें,
टॉपिक वाइज देखें कि क्या क्या उसमें दिया है, और सिलेबस देखें, और साथ ही साथ उसका प्रीवियस पेपर ज़रूर लगाएं। उस एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर ज़रूर लगाएं। प्रीवियस पेपर में देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिकों से अधिक पूछा जाता है। फिर जो है आप उन टॉपिकों को जो सिलेबस में दिए हैं और आपने जो क्वेश्चन प्रीवियस पढ़े हैं उसके आधार पर, और जो टॉपिक हैं उनको आप किताबों से पढ़ें और उन किताबों से जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हाथों हाथ नोट्स बनाते रहें। लेकिन ध्यान ये रखना है दोस्तों, हमने भी देखा है कि अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि ये भी किताब पढ़ लूँ, वो भी किताब पढ़ लूँ, मतलब एक ही सब्जेक्ट की दसियों किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे अनुसार गलत है। आप उन टॉपिकों को एक या दो किताबों से पढ़ें और अभ्यास अधिक करें। कहने का तात्पर्य ये है कि किताबें कम मतलब सीमित रखें। कोई भी टॉपिक है उनको एक या दो किताबों से पढ़ें और उनका नोट्स बनाएं और उनको बार बार अभ्यास करते रहें। तो नोट्स बनाना और साथ साथ में अभ्यास करना, ये प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है अभ्यर्थी असफल होने का मुख्य कारण क्या है? उनका टालना मटोलना है। देखा है कि अभ्यर्थी टाल मटोल करते रहते हैं कि अभी फॉर्म भरा है, अभी तो समय है, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम निकालने वाले होते हैं भी बिल्कुल सीरियस होते हैं, वे अपना संपूर्ण समय पूरा 100% एग्ज़ाम निकालने में देते हैं। उनके अंदर एक रेगुलरिटी होती है, टाइम टेबल के अनुसार सब लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए आप रात को 9 बजे से पढ़ना बैठे तो 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3 मतलब समय पर ध्यान न दें, लेकिन आप एक दिमाग में सोचें कि आज मुझे रात में 9 बजे से मान लीजिए साइंस पढ़ना है, तो साइंस में भी स्पेशल फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स के अंदर भी मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। आपको पढ़ने हैं, पढ़ के सोना है तो सोना है, चाहे आप 1 बज जाइए, 2 बज जाइए, 3 बज जाइए। तो घंटे से पढ़ाई ना करें, लेकिन टाइम टेबल के अनुसार रेगुलर पढ़ें। रेगुलर पढ़ने वाला अभ्यर्थी ही सफल होता है। नोट्स बनाकर पढ़ना, बार बार अभ्यास करना, यही सबसे बड़ी सफलता का राज है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और अभ्यास पर अधिक ध्यान दें, और लास्ट में एग्ज़ाम से पहले आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। मान लीजिए 8-10 दिन पहले प्रैक्टिस सेट लगाएं। उनसे आपका आइडिया हो जाएगा कि मेरी तैयारी क्या है और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे मेरा क्वेश्चन अभी गलत हो रहा है। तो उस टॉपिक को आप बार बार पढ़ लीजिए। किताबें, अच्छी किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, और किताबों की संख्या ज़रूर कम कर लें। ये नहीं कि आप एक ही राइटर मतलब एक ही टॉपिक के लिए जी 56 किताब उठा फिर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किताबें कम होनी चाहिए, लेकिन अभ्यास अधिक होना चाहिए। अभ्यास से ही सफलता मिलती है। इस बार उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं उसी कार्य को पूरी ईमानदारी, विश्वास व साहस के साथ अपना 100% देते हैं। लास्ट में कहूँगा, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, सफल होकर अपने और अपने परिवार में खुशियाँ भरिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय